ओके। सो ये वाला सेट आपका कैट 2025 डीएलआर स्लॉट 1 में आया था। ठीक है। इट्स अ सर्कुलर अरेंजमेंट सेट। इजी है, डुएबल है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है बिकॉज यू हैव टू डील विद 7 डिफरेंट सिनेरियोज। ठीक है। तो स्लाइटली टाइम कंज्यूमिंग बट वेरी डुएबल एंड वेरी इजी। ठीक है। चलो देखते हैं व्हाट वी हैव। The chairs are numbered 1 through 7 in a clockwise direction. Seven chairs around a round table. ठीक है. And 1 to 7. ठीक है. So we have as a round table and we have 7 chairs, 1 to table. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है. Then what we have? Four friends Aslam, Basir, Chavi and Davis, ABCD मतलब हम बोल सकते हैं, sit on four of the chairs इन द स्टार्टिंग पोजीशन। मतलब देखो इससे क्या पता चल रहा है कि पोजीशन चेंज होने वाले हैं। ठीक है। सो इन द स्टार्टिंग पोजीशन असलम एंड छवि आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर while Basir as well as Davis there are empty chairs on either side of the chairs that are sitting on। मतलब बशीर के दोनों तरफ दो एक एक एम्प्टी रहेगा, डेविस के दोनों तरफ एक एक एम्प्टी। मतलब दो उनके दोनों तरफ बशीर जहां भी बैठा है इस तरफ एक एम्प्टी कम से कम, इस तरफ एक एम्प्टी कम से कम होना चाहिए। ठीक है। ओके। टोटल तो 7 चेयर हैं, तो 4 ऑक्युपाइड होंगे, 3 एम्प्टी होंगे। ठीक है। ओके। द फ्रेंड्स टेक टर्न्स मूविंग इधर क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम देयर चेयर। ठीक है। The friend who has to move in a turn occupies the first empty chair in whichever direction he or she chooses to move। अच्छा। तो whenever someone's turn is, जैसे यहाँ पे दिया हुआ टर्न वन किसका है? असलम का है। तो असलम जहां भी बैठा है इधर ही कैन मूव क्लॉकवाइज और ही कैन मूव एंटी क्लॉकवाइज and he occupies the first empty chair that he counters। He occupies the first empty chair that he counters। टर्न 2 किसका है? बसीर है। टर्न 3 चवी। टर्न 4 डेविस। Then turn 5 we have again Aslam. Turn 6 we have Basir. And turn 7 we have Chavi। So total they are going to take 7 turns। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। So it's A, B, C, D, again A, B, C. That's it. 7 turns and sequentially ये 7 turns में एक एक बंदा अपना पोजीशन चेंज करेगा। Right? And changing the position how? They can move clockwise or anti-clockwise and they occupy the first empty chair that they counter। ठीक है। जो भी पहला empty chair उनके सामने आएगा उसको ऑक्युपाई करेंगे। ठीक है। So let's say this is our original। I'll have a arrangement over here which will represent the arrangement after turn 1। ठीक है। तो आफ्टर टर्न 1 का अरेंजमेंट है ये। लेट्स राइट इट क्लियरली। टर्न 1 के बाद। ठीक है। आफ्टर टर्न 1 देन दिस विल बी आफ्टर टर्न 2। बस ये डायग्राम बनाने में थोड़ा टाइम कंजम्पशन। आई डिडंट हैव प्री डिफाइंड प्री मेड डायग्राम्स सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ ये डायग्राम बनाने में टाइम जाता है। एंड सिंस आई एम यूजिंग ए पेन टैब थोड़ा सा टाइम ज्यादा जाएगा। पेन एंड पेपर में टाइम बहुत जल्दी हो जाएगा। ये 7 डायग्राम्स जो है, 7 और 8 डायग्राम्स जो है बहुत जल्दी हो जाएंगे पेन एंड पेपर में। पेन टैब में थोड़ा सा टाइम लगता है। कहाँ पे? टर्न 4 हो गया ना। 5, 6, 7 तीन और डायग्राम। यू हैव टू बी केयरफुल कि आपका जो स्ट्रक्चर है ओरिजिनल के साथ सबका सेम होना चाहिए। नंबरिंग वगैरह सब सेम होना चाहिए। टर्न 5, टर्न 6 नीचे लिख देते हैं। इन 5, 6, 7 नीचे लिख देते हैं। दिस इज टर्न 5। दिस इज आफ्टर टर्न 6। डायग्राम सर आफ्टर। ठीक है। टर्न 1 का जो भी चेंजेस होने वाला है वो होने के बाद जो अरेंजमेंट आएगा वो आपको डायग्राम में दिखेगा। ठीक है। आफ्टर टर्न 7 डन। ठीक है। So the numbering should be same as in the main original। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें थोड़ा टाइम जाएगा। ठीक है। 5, 6, 7। Pen and paper it will be bit fast।
7 2 3 4 5 7 1 5 6 7. यू माइट बी हैविंग ए क्वेश्चन कि सर एक ही डायग्राम में भी तो कर सकते थे, नहीं कर पाओगे बेटा, यू विल बी हैविंग ए लॉट ऑफ कंफ्यूजन. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स हैव ए लुक एट द ओरिजिनल सिनेरियो. क्या था कि ए और सी एडजेसेंट होने चाहिए, तो ओरिजिनल में आई शुड बी हैविंग ए एंड सी एडजेसेंट, और बोला है कि बी के दोनों तरफ एक एक एम्प्टी होना चाहिए, डी के भी दोनों तरफ कम से कम एक एक एम्प्टी होना चाहिए. ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, आगे देखो, यहां से चालू करते हैं पढ़ना. द फोर फ्रेंड्स ऑक्यूपाई एडजेसेंट चेयर्स ओनली एट द एंड ऑफ टर्न 2. अच्छा, टर्न 2 के बाद चारों एडजेसेंट पोजीशन पे होने चाहिए. ठीक है, टर्न 6 के बाद भी चारों एडजेसेंट, और ओनली बोला है, मतलब और किसी टर्न के बाद एडजेसेंट नहीं आ सकता है. ठीक है, ओनली आफ्टर टर्न 2 एंड ओनली आफ्टर टर्न 6 दे शुड बी एडजेसेंट. ठीक है, ओके, ये चीज हम ध्यान में रखेंगे. कंडीशन 2 क्या बोल रहा है, डेविड ऑक्यूपाई चेयर 2 आफ्टर टर्न 1. भैया डेविड का जो भी ओरिजिनल पोजीशन होगा दैट विल कंटिन्यू फॉर टर्न 1, टर्न 2, टर्न 3, क्योंकि डेविस जो है वो सीधा टर्न 4 में उसका पोजीशन चेंज होगा. तो जो भी ये बोल रहा है कि टर्न 1 के बाद वो चेयर 2 पे है, मतलब वो चेयर 2 पे स्टार्टिंग से बैठा हुआ है, बिकॉज हिज पोजीशन इज नॉट गोइंग टू चेंज टिल टर्न 4. ठीक है, तो डेविस का पोजीशन क्या है, चेयर 2. ठीक है, फॉर योर क्लैरिटी मैं यहाँ पे ग्रीन ले लेता हूँ पर्सन, डेविस आ गया यहाँ पे. ठीक है, ऑब्वियसली आप एग्जाम में कलर तो चेंज नहीं कर पाओगे, राइट. सो एंड इन एग्जाम विल बी हैविंग फेस ऑल्सो. ठीक है, आप छोटा छोटा बना के कर सकते हो. ठीक है, सो डेविस कहां तक, टर्न 3 तक चेयर 2 पे बैठेगा. टर्न 3 तक डेविस आपका चेयर 2 पे बैठने वाला है. ठीक है, एंड चेयर 4 आफ्टर टर्न 5. फिर देखो भैया, टर्न 4 में उसका पोजीशन चेंज होगा, फिर उसका पोजीशन आगे कभी चेंज होने ही नहीं वाला, बिकॉज फिर उसके बाद एबीसी चेंज होंगे. डेविस का चेंज हो ही नहीं रहा, टर्न 7 हम खत्म कर रहे हैं यहाँ पे, राइट. तो अगर टर्न 5 पे डेविस का पोजीशन चेयर 4 है, दैट मीन्स यहाँ पे जो टर्न 4 में जो उसका चेयर चेंज होगा वो चेयर 4 ही आ जाएगा फिर. तो आगे सारे सिनारियों में वो चेयर 4 पे बैठा हुआ है, डेविस का टेंशन खत्म. ठीक है, ओके. आगे क्या बोल रहा है, एंड चावी ऑक्यूपाई चेयर 7 आफ्टर टर्न 2. चाबी का कब चेंज होगा चेयर, टर्न 3 से चेंज होगा. चाबी का टर्न 3 से चेंज होगा, राइट. इफ यू सी चाबी का टर्न 3 से चेंज होगा. ठीक है, तो टर्न 2 पे बोल रहा है कि चेयर 7, मतलब चाबी का ओरिजिनल इज चेयर 7. चाबी का ओरिजिनल ही चेयर 7 है, टर्न 1 एंड एज वेल एज टर्न 2. ठीक है, टर्न 3 से चाबी का पोजीशन चेंज होगा. ठीक है, ओके. ये हो गया. कंडीशन 1 को बस ध्यान में रखेंगे कि आफ्टर ओनली आफ्टर टर्न 2 एंड ओनली आफ्टर टर्न 6 ऑल फोर ऑफ देम शुड बी एडजेसेंट. ठीक है, द फोर फ्रेंड्स आर ऑक्यूपाइंग एडजेसेंट चेयर्स. ठीक है, इसको हम ध्यान में रखेंगे. ओरिजिनल का कंडीशन ये था कि डी के दोनों तरफ एक एक वैकेंट चेयर कम से कम होना चाहिए, ए और सी एडजेसेंट होना चाहिए, तो मतलब ए यहां तो नहीं आएगा, दैट मींस ए हैज टू बी एट 6. ठीक है, और बी ऐसा पोजीशन पे होना चाहिए ताकि बी के दोनों तरफ वैकेंट होना चाहिए, तो बी यहाँ पे आ जाएगा. ओरिजिनल इज डन. ठीक है, चलो टर्न बाय टर्न करते हैं. टर्न 1 कौन चेंज होने वाला था, ए. तो बीडीसी अपने जगह पे इंटैक्ट रहेंगे, ए चेंज होगा. नाउ इफ यू ऑब्जर्व, ओरिजिनल पे मैं दिखा रहा हूं, ए इधर भी जा सकता है, ए इधर भी जा सकता है. ए अगर इस डायरेक्शन में गया, दैट इज व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज, तो ए विल ऑक्यूपाई पोजीशन 5. ठीक है, और ए अगर क्लॉकवाइज गया, नीचे की तरफ गया, तो ए विल ऑक्यूपाई पोजीशन 1. ठीक है, दैट इज व्हाट इट से. A person can move clockwise or anti-clockwise and occupies the first vacant chair that he counters. तो A अभी आफ्टर टर्न 1 पोजीशन 5 पे आ सकता है या पोजीशन 1 पे आ सकता है. नाउ व्हाट इज अ रिक्वायरमेंट, कंडीशन 1 देखो क्या रिक्वायरमेंट था, आफ्टर टर्न 2 चारों फ्रेंड एडजेसेंट होने चाहिए. तो मतलब आफ्टर टर्न 2 मतलब देयर आर ओनली टू मूवमेंट्स, ए मूव करेगा और बी मूव करेगा. तो ए और बी मूव करेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट मूवमेंट ऑल फोर शुड बी एडजेसेंट. तो उसके लिए ए अगर 5 में आता है, इट विल नॉट सेटिस्फाई, ए को 1 पे ही आना पड़ेगा, राइट.
क्योंकि ए अगर 5 में आता है फिर ए क्या हो रहा है, ए दूर जा रहा है इनसे, ए विल बी एट 1, दैट मीन्स ए विल बी मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड ए विल बी ऑक्यूपाइंग दिस पोजीशन। डन। ठीक है। अब आ जाता है टर्न 2। आफ्टर टर्न 2 व्हाट वी हैव, बी चेंज होने वाला है तो डी ए सी अपनी जगह पे इंटैक्ट रहेंगे। अब बी ऐसे चेंज होगा ताकि चारों के चारों क्या होने चाहिए, एडजस्टेंट होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन टर्न 2 के बाद चारों एडजस्टेंट होने चाहिए, राइट। दैट मींस बी विल बी मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड बी विल बी ऑक्यूपाइंग पोजीशन 3। डन। ठीक है। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, टर्न 3। टर्न 3 में सी चेंज होने वाला है तो बी डी अपनी जगह पे इंटैक्ट रहेंगे, बी डी ए अपने जगह पे इंटैक्ट रहेंगे। ठीक है। अब सी पे ये सिनेरियो है कि सी किस डायरेक्शन में मूव करेगा। C can be moving in clockwise and anti-clockwise, but C if he moves in this direction, फिर C क्या position 4 will be the first chair that he will be countering as vacant. But C अगर position 4 occupy करेगा, फिर C क्या हो जाए, this 4 will be sitting what? This 4 will be sitting adjacent to each other. वापस ये चारों एडजस्टेंट आ जाएंगे। बट हमें बोला है कि टर्न 2 के बाद और टर्न 6 के बाद ही एडजस्टेंट हो सकते चारों, और कहीं हो नहीं सकते। दैट मींस सी इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा। ठीक है। सो सी विल मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड सी विल बी ऑक्यूपाइंग पोजीशन 6 और चेयर 6। ठीक है। ओके। टर्न 4 में कौन हो रहा है, डी मूव हो रहा है। ठीक है, डी तो वैसे भी आ चुका है, मतलब बी ए सी को अपने अपनी जगह पे बैठा तो टर्न 4 का काम खत्म। तो बी हियर एंड ए हियर एंड सी हियर, टर्न 4 का टेंशन खत्म। टर्न 5 में कौन मूव हो रहा है, ए। ठीक है, तो बी डी सी को अपने अपनी जगह पे बैठा दो। बी डी तो बैठा ही हुआ है, सी यहां आ जाएगा। नाउ आवर ऑब्जेक्टिव आफ्टर द नेक्स्ट टर्न दैट इज टर्न 6, वापस चारों एडजेसेंट होना चाहिए। तो ए और बी अभी ऐसे मूव होंगे ताकि चारों एडजेसेंट पे आ जाए। तो क्या कर सकते हैं, आई थिंक द ओनली पॉसिबल सिनेरियो, ए के टर्न पे 7 पे ले आओ और बी अपने टर्न पे 5 पे आ जाएगा। दैट इज द ओनली पॉसिबल सिनेरियो जो कि यहाँ मुझे दिख रहा है। और कोई ऑप्शन हो नहीं सकता है, क्योंकि ए इधर से जाएगा तो फिर ए यहाँ आ जाएगा। अब बी 5 पे जाएगा तो ए दूर बैठा रहेगा, बी 1 पे आएगा तो ए भी एडजस्टेंट हो जाएंगे, और डी सी का दूरी बैठा है। दैट मीन्स ए के लिए एक ही ऑप्शन बैठता है, ए 7 पे आएगा और बी अपने टर्न पे 5 पे आएगा, तो चारों एडजस्टेंट आ जाएंगे टर्न 6 पे। ठीक है। सो ए विल मूव टू 7 एंड ए विल मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है। तो ए आ जाएगा आपका 7 पे। आफ्टर टर्न 6 किसका मूवमेंट है, बी का। तो सी इंटैक्ट, ए इंटैक्ट एंड और कंडीशन ही चारों एडजस्टेंट होने चाहिए। तो बी आपका कहां आ जाएगा, बी पोजीशन 5 पे आ जाएगा। डन। ठीक है। टर्न 7 किसका टर्न है, सी का। तो डी बी ए इंटैक्ट, डी बी ए इंटैक्ट। अभी देखो सी किधर भी जा सकता है, सी आपका 3 पे भी आ सकता, सी आपका 6 पे भी आ सकता, सॉरी सी आपका 1 पे भी आ सकता। ठीक है। सो इधर सी कैन बी एट 3 और सी कैन बी एट 1, ये कंफर्म नहीं है क्योंकि आगे हमारे पास कोई कंडीशन भी नहीं है। तो दैट कंक्लूड्स आवर एंटायर सिनेरियो। ठीक है, चलो जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। व्हाट इज द नंबर ऑफ द चेयर इनिशियली ऑक्यूपाइड बाय बसीर। बसीर ऑक्यूपाइड चेयर नंबर 4, तो चेयर नंबर 4। हु सिट्स ऑन द चेयर नंबर 4 एट द एंड ऑफ टर्न 3। अच्छा, टर्न 3, एट द एंड ऑफ टर्न 3 चेयर नंबर 4 पे कौन बैठा है, कोई नहीं बैठा हुआ है, नो वन। योर आंसर इज नो वन। ठीक है। ओके। विच ऑफ द चेयर्स आर ऑक्यूपाइड एट द एंड ऑफ टर्न 6। तो टर्न 6 के एंड पे कौन कौन सी चेयर ऑक्यूपाइड है, कौन कौन सी चेयर, 4 5 6 7, दैट इज ऑप्शन 2। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फ्रेंड्स sitting on chairs adjacent to the one occupied by Basir at the end of turn 7। अच्छा, टर्न 7 के एंड पे बसीर के बगल में कौन बैठा है, खाली डी बैठा है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ओनली डी इज देयर, राइट। दैट इज डेविस ओनली। ठीक है। सो यस इट वाज डुएबल इजी, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग और थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो सबको लेके। ठीक है। अदरवाइज दिस वाज अ डुएबल सेट। अभी तक मैंने जितना देखा है, स्लॉट 3 सब बोल रहे थे कि बहुत डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट था, बट बेस्ड ऑन माय ओपिनियन स्लॉट 1 के सेट्स थोड़े मतलब देवर काइंड ऑफ लेंदी। ठीक है। एंड स्लॉट 1 का और एक सेट है जो अभी आगे मैं सोल्यूशन अपलोड करूंगा, स्कैटर ग्राफ है आपका, जो सॉरी रैडर वाला, स्कैटर नहीं, रैडर वाला जो ग्राफ है वो भी बहुत कंफ्यूजिंग है। तो आई फेल्ट स्लॉट 1 वाज मोर डिफिकल्ट देन स्लॉट 3। आगे पता नहीं कैसे क्या स्पेलिंग होगा। ठीक है। तो ठीक है, सो ये हो गया सेट कंप्लीटेड।
यस एज यूजुअल, ये आप देख लो एक बार. So I'm planning for a batch in January. ठीक है. And yes, the support will be complete पूरा मतलब अगले साल फरवरी तक, दैट इज सॉरी 2027 फरवरी तक सपोर्ट रहेगा. प्रैक्टिस मटेरियल्स, जो भी रिकॉर्डिंग वीडियो और क्लासेस होंगे उनके रिकॉर्डिंग्स, डाउट सेशंस, कंटिन्यूस प्रैक्टिस सेशंस 1-to-1 भी अवेलेबल है. ठीक है. एंड वन मोर थिंग, सपोज यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी. ठीक है. आप पिछले साल प्रिपेयर कर चुके हो, इस साल वापस प्रिपेयर कर रहे हो. काफी ऐसे जनता होगी जो वापस प्रिपेयर कर रहे हैं. So if you're preparing by yourself, you are not associated with any institute, then you can contact me directly कि सर DILR में दिक्कत आ रहा है. We can have 1-to-1 sessions regarding your doubts, regarding your query. आपको अगर कोई mock analyze करना है उसके लिए भी हम कर सकते हैं. ठीक है. So you can directly contact me through, you can आप कमेंट में भी डाल सकते हो या फिर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो. ठीक है. ओके. चलो, सी यू, टेक केयर.